ऑडियो 8 पुस्तक देवताओं, अवतारों और ऋषियों की उपास्य गायत्री। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शास्त्र इतिहासों में ऐसा ही वर्णन मिलता है और देवताओं द्वारा अपनी उपासना का रहस्योद्घाटन करते हुए इसी महाशक्ति को अपना इष्ट देव प्रतिपादित किया जाता रहा है। शक्तियों का केंद्र वस्तुतः यही महामंत्र है। इसी की उपासना से मनुष्यों से लेकर देवताओं तक का कल्याण होना सिद्ध होता रहा है। तस्मान्नाहं स्वतंत्रोऽस्मि शक्त्यधीनोऽस्मि सर्वथा तामेव शक्तिं सततं ध्यायामि च निरन्तरं नातः परन्तरं किंचित् जानामि कमलोद्भव। अर्थात भगवान विष्णु ने शक्ति स्वरूपा देवी की प्रशंसा करते हुए एक बार पद्मयोनि ब्रह्मा जी से कहा था कि मैं भी स्वाधीन नहीं हूँ और देवी की शक्ति की अधीनता में रहता हूँ। उसी के बलबूते पर सब कुछ करने की सामर्थ्य मुझ में है। अतएव मैं निरंतर उसी का सर्वथा ध्यान किया करता हूँ, क्योंकि इससे परे हे कमलोद्भव मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तेन चाप्यह मुक्तोऽस्मि तथैव मुनि पुंगव तस्मात् त्वमपि कल्याण पुरुषार्थाप्ति हेतवे असंशयं हृदाम्भोजे भज देवी पदाम्बुजं सर्वं दास्यति सा देवी यद्दिष्टं भवेत्तव। अर्थात देवर्षि नारद जी ने महर्षि व्यास से कहा, हे मुनियों में परम श्रेष्ठ। ब्रह्मा जी ने फिर मुझसे भी इस देवी की प्रबल शक्ति के विषय में कहा था। इसीलिए हे कल्याण, आप भी पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए बिना किसी संदेह के अपने हृदय कमल में उसी देवी का भजन करो। उसके चरण कमल की भक्ति से वह भगवती आपको जो जो भी अभिष्ट होगा वह सभी कुछ प्रदान करेगी। चिंत्यन्तुं महामायां विद्यां देवी सनातनीं सा विधास्यति नः कार्यं निर्गुणा प्रकृति ही परा ब्रह्म विद्यां जगद्धात्रीं सर्वेषां जननीं तथा मया सर्वमिहं व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्। अर्थात एक बार परम दुखित देवों से ब्रह्मा जी ने कहा कि महामाया सनातनी भगवती का ध्यान करो, वही परा निर्गुण स्वरूपा हमारा संपूर्ण कार्य कर देगी। वह ब्रह्म विद्या जगत की धात्री और सबकी माता है, जिसके द्वारा यह संपूर्ण चराचर त्रैलोक्य व्याप्त हो रहा है। गायत्री का ही दूसरा नाम सावित्री है। शास्त्रों में उसे कहीं गायत्री कहीं सावित्री कहा गया है। आत्मकल्याण के क्षेत्र में जब उसे प्रयुक्त किया जाता है तब गायत्री नाम से, और लौकिक सुख सुविधाओं की आम वृद्धि में जब उसका प्रयोग होता है तब सावित्री कहते हैं। यह प्रयोग भेद से नामों में अंतर आता है। मूलतः वह उसी एक महातत्व का वर्णन है। दिव्य भाव संपन्न होने से उसे देवी कहते हैं और समस्त ऐश्वर्यों का उद्गम केंद्र होने से उसे भगवती कहा जाता है। बार बार एक ही शब्द का उच्चारण अटपटा लगता है, इसीलिए साहित्यिक सुविधा एवं सौंदर्य की दृष्टि से गायत्री, सावित्री, देवी, भगवती आदि नामों का उल्लेख है। उसी महाशक्ति का आधार लेकर समस्त देव सत्ताएं अपने कार्य संचालन में समर्थ हो रही हैं। मंत्राणां चैव सावित्री पापनाशे हरिस्मृति अष्टादश पुराणेषु देवी भागवतम यथा। समस्त मंत्रों में सावित्री का मंत्र सर्वोपरि एवं श्रेष्ठ होता है। जिस तरह हरि के स्मरण से पापों का नाश होता है और 18 पुराणों में देवी भगवती सर्वोत्तम पुराण है, वैसे ही सावित्री मंत्र होता है। न गायत्र्याः परो धर्मो न गायत्र्याः परं तपः न गायत्र्याः समो देवो न मंत्रो गायत्र्याः परः गातारं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते। गायत्री से परे कोई भी नहीं है, गायत्री से परम अन्य कोई भी तपश्चर्या नहीं है, गायत्री के समान अन्य कोई भी देवता नहीं है। गायत्री का मंत्र सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। जो कोई इस गायत्री का गायन अर्थात जाप किया करता है उसका यह सावित्री त्राण किया करती है। इसीलिए इसका गायत्री यह नाम कहा जाता है। यस्याः प्रभावमखिलं नहिं वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहिं चाप्यनन्तः अंशांशका अपि च ते
किमुतान्य देवास्तस्यै नमोस्तु सततम जगदम्बिकायै। जिस देवी का पूर्ण प्रभाव ब्रह्मा, हरि, शिव और शेष कोई भी नहीं जानता है, इसके अशांश भी नहीं जानते हैं, अन्य देवों की तो बात ही क्या, उस जगत की माता को सर्वदा नमस्कार है। समय समय पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ने माता गायत्री का स्तवन करते हुए अपनी क्षमता का मूल आधार इसी महाशक्ति को स्वीकार किया है। ऐसे उपाख्यानों तथा स्तवनों से इतिहास, पुराणों के अगणित पृष्ठ भरे पड़े हैं। देवी त्वमस्य जगतः किल कारणम ही ज्ञातम मया सकल वेद वचोभिरम्भ। सांख्या वदन्ति पुरुषं प्रकृतिं च मां तां चैतन्य भाव रहितां जगतस्य कर्त्रीं। किं तादृशासि कथमत्र जगन्निवासस्य चैतन्यता विरहितो विहितस्त्वयाद्य। नाट्यं तनोषि सगुणा विविध प्रकारं नो वेत्ति कोऽपि तनुकृत्य विधान योगम। ध्यायन्ति यां मुनिं गणाः नियतं त्रिकालं संधेति नाम परिकल्प्य गुणासुरेशि। बुद्धिर्हि बोधकर्णा जगतां सदा त्वं श्रीष्टासि देवी सततं सुखदा सुराणां। कीर्तिस्थितामति धृतिः किल कान्तिरेव श्रद्धा रतिश्च सकलेषु जनेषु मातः। ब्रह्मा जी भगवती सावित्री का स्तवन करते हुए कहते हैं, हे देवी, आप इस संपूर्ण जगत की कारण स्वरूप हैं। इसका ज्ञान मैंने समस्त वेदों के वचनों से प्राप्त किया है। सांख्यवादी जिसको प्रकृति पुरुष कहते हैं और उसको चैतन्य भाव से रहित जगत की करने वाली बताते हैं। क्या आप ऐसी ही हैं? यदि ऐसा ही है तो यह चैतन्य रहित जगत का निवास कैसे किया है? आप सगुण होकर विविध ब्रह्म क्रिया करती हैं। आपके विधान के योग को कोई भी नहीं जान पाता। मुनिगण आपका तीनों कालों में ध्यान किया करते हैं। हे सुरेश, इसीलिए आपका नाम संध्या यह परिकल्पित किया है। जगतों में बोध करने वाली आप बुद्धि सहा सुरों की सुखद श्री हैं। हे माँ, आप समस्त जनों में कीर्तिमति, धृति, श्रद्धा और रति रूप वाली हैं। नातः परं किल वितर्क शतहि प्रमाणम प्राप्तम मया यदि दुख गतिं गतेन। नातः परं किल वितर्क शतः प्रमाणम प्राप्तम मया यदि दुख गतिं गतेन। त्वं चैत्र सर्वजगतां जननीति सत्यं निद्रालुतां वितरता हरिणात्र दृष्टम्। त्वं देवी सर्वविदुषामपि दुर्विभाव्या वेदोऽपि नूनमखिलार्थतया न वेद। यस्मात् त्वदुद्भवमसौ श्रुतिराप्नुवाना प्रत्यक्षमेव सकलं तव कार्यमेतत्। कस्ते चरित्रं खिलं भुवि वेद धीमान् नाहं हरिर्न च भवो न सुरास्तथान्ये। ज्ञातुं क्षमाश्च मुन्यो न महात्माजाश्च दुर्वाच्य एव महिमा तव सर्वलोके। यज्ञेषु देवी यदि नाम न ते वदन्ति स्वाहेति वेद विदुषो हवने कृतेऽपि न प्राप्नुवन्ति सततं मखभागधेम। देवस्त्वमेव विविधेष्वपि वृत्तिपासि। अत्यंत दुखी दशा को प्राप्त होने वाले मैंने सैकड़ों ही वितर्क करके भी इससे अधिक अन्य कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं किया है। निद्रित अवस्था में पहुंचने वाले स्वयं हरि ने यही देखा है कि आप संपूर्ण जगतों की जननी हैं। हे देवी, बड़े बड़े वेदों के तत्व ज्ञाता विद्वानों की भी समझ में आपका स्वरूप नहीं आता है। साक्षात स्वयं वेद भी संपूर्णतया आपको नहीं जानता है। इस श्रुति का उद्भव भी आपसे ही हुआ है। आपका यह समस्त कार्य प्रत्यक्ष ही है। कौन सा ऐसा बुद्धिमान है जो इस भूमंडल में आपका पूर्ण चरित्र जानता है? मैं स्वयं भी नहीं जानता हूँ, न विष्णु और न शिव ही जानते हैं, तथा अन्य सुरगण भी कोई आपके चरित्र को नहीं जानते हैं। मुनिगण और मेरे पुत्र कोई भी समर्थ नहीं है। आपकी महिमा समस्त लोकों में अनिवर्चनीय ही है। हे देवी, यज्ञों में वेद ज्ञाता लोग स्वाहा इस आपके नाम को नहीं कहते हैं, तो हवन करने पर भी देवगण मख का भाग प्राप्त नहीं करते हैं।
देवों की वृत्ति आप ही देवी हैं। जानन्ति ये न तव देवी परम प्रभावम ध्यायन्ति ते हरिहरावपि मंदचित्ताः ज्ञातं मयाद्य जननी प्रकटं प्रमाणं यद्विष्णुरप्यतितरां विवशोद्यशेते धन्यास्त एव भुवि भक्ति परास्तवान्ध्रौ त्यक्त्वान्यदेव भजनं त्वयि लीनभावाः कुर्वन्ति देवी भजनं सकलं निष्कामं ज्ञात्वा समस्त जन्नीं किल कामधेनुं तवं क्रीडसे निज विनिर्मित मोह जाले नाट्ये यथा विहर्ते स्वकृते नटो वै। विष्णु स्वयं प्रकटितः प्रथमं युगादौ दत्ता च शक्तिर्मला खलु रक्षणाय नात च सर्वमखिलं विवशि कृतोद्य यद्रोचते तव तथाम्ब करोषि नूनम। सावित्री देवी की महिमा का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, जो आपका अतुल प्रभाव नहीं जानते हैं वे ही लोग आपको त्याग कर मंद बुद्धिता के कारण हरि और हर का ध्यान भजन किया करते हैं। इस महामंडल में वे पुरुष परम भाग्यशाली एवं धन्य हैं जो अन्य देवों को छोड़कर आपके चरणों में भक्ति भाव से लीन रहते हैं। हे देवी, आपको सबकी माता और कामनाओं की पूर्ति करने वाली समझकर समस्त जगत आपका निष्काम भजन किया करता है। यह संपूर्ण जगत आपका ही बनाया हुआ है, आप ही की शक्ति इसमें विद्यमान है। एक नट की भांति इसमें आप ही विहार किया करती हैं। विष्णु को आपने ही पालन के लिए प्रकट किया है और उसे शक्ति प्रदान की है। आपकी रुचि के अनुरूप ही वह सब करते हैं। भगवान विष्णु को अपने कार्य संचालन की शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, इसका वर्णन इस प्रकार आता है कि एक बार उन्हें अंतः प्रेरणा यज्ञ करने की हुई। उस समय यज्ञ से गायत्री तेज प्रादुर्भूत हुआ और उसने आकाशवाणी के माध्यम से वरदान देकर विष्णु को सामर्थ्य संपन्न बनाया। यह प्रकट ही है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण, जिनकी उपासनाएं इन दिनों प्रचलित हैं, विष्णुदेव के ही अवतार हैं।